मैं BS यादव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस मैथ बाय BS यादव यूट्यूब चैनल पर। बच्चों हमने कुछ वीडियो डाले थे CI को लेकर के। आज उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। इम्पोर्टेंट ही नहीं, बिल्कुल आसान भी है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये क्वेश्चन कहते हैं हमें, मैंने आपको पहले भी समझाया था और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैथ में यदि तुमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीख लिया, क्वेश्चन की गहराई के बारे में जानना सीख लिया तो मैथ कुछ नहीं है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। मैं पहले कुछ बातें बताता हूँ आपको इन क्वेश्चंस को लेकर के, स्पेशली CI के अंदर। बच्चों इनमें होता क्या है, इसमें कहा जाता है कि कोई पिता अपनी संपत्ति को अपने दो पुत्रों में बांटना चाहता है। कोई पिता है, ये अपनी संपत्ति को अपने दो पुत्रों में बांटना चाहता है। अब उनकी कोई आयु बता देगा, जैसे कह दे कि एक जो पुत्र है वो थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है। एक पुत्र बड़ा है और एक है छोटा, जैसे ये 5 साल का मान लें और ये मान लें हमें 7 साल का। मैंने कहा तरीका बता रहा हूं क्या होने वाला इन क्वेश्चंस में, हमें करना क्या है। एक पिता अपने दो पुत्र जिनकी आयु क्रमशः 5 साल और 7 साल है को अपनी संपत्ति बांटना चाहता है। अब हमें उस संपत्ति का अमाउंट हमें दिया गया होगा, कुल राशि दी गई होगी कि पिता के पास कितने रुपए हैं, वो अमाउंट हमें दिया गया होगा। ठीक है, ये अमाउंट हमें बांटना है दो पुत्रों के बीच। जी हाँ, दो पुत्रों के बीच बांटना है। और बच्चों यहाँ खास बात ये है कि हमें देखना है कि इन दोनों पुत्रों की एज में कितना डिफरेंस है। जी हाँ, एज में कितना डिफरेंस है। अब समझो, पर्सन कहता है कोई पिता इतने रुपए की धनराशि को अपने दो पुत्रों जिनकी आयु क्रम से इतनी और इतनी साल है के बैंक खाते में जमा कराना चाहता है, ताकि जब वो 18 साल के हो जाए तो उन्हें समान धनराशि मिले। तो दोनों का हिस्सा बताओ, दोनों पुत्रों का हिस्सा बताओ। एक बात ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कह रहा है 18 साल, हो सकता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल, कितना भी बोल दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप सोचोगे सर आपने तो कहा था कि 2 या 3 साल से ऊपर की बात ही नहीं होती। जी नहीं होती बिल्कुल भी। आप समझे बात, भावनाओं को समझिए। ये पर्सन कह रहा है कि दो पुत्र हैं जिनकी आयु क्रम से 5 साल और 7 साल है। फिलहाल ये 5 साल और 7 साल के हैं। एक बार समझ गए ना, तो देखते हैं कि उसे सोल्व होने लग जाएंगे, फिर हम इतनी देर नहीं लगाएंगे। एक की आयु 5 साल है, एक की है 7 साल। जब इन दोनों का डिफरेंस मैं देखूं तो कितने साल का है बच्चों? 2 साल का। प्यारे विद्यार्थियों, कितने साल का है ये? 2 साल का। अब ये कहता है कि इनके बैंक खाते में मैं ये अमाउंट जमा कराना चाहता हूँ, ताकि जब ये इक्वल साल के हो जाए, यानी कि 18 साल का, जब बड़े वाला 18 का होगा तो अपने अमाउंट निकाल सके, जब छोटे वाला 18 का होगा तो अपने अमाउंट को निकाल सके। और इस तरह से जब 18 साल के हो जाए तो उनमें कोई झगड़ा ना रहे, समान अमाउंट उनको मिल सके। उनमें कोई झगड़ा ना रहे, उनमें समान अमाउंट उन दोनों को मिल सके। तो इसके लिए यहाँ से यदि तुम देखने जाओगे तो ये अभी फिलहाल 5 साल का है, 18 साल तक होते होते इसके बैंक खाते में अमाउंट रहेगा 13 साल के लिए। कितने साल के लिए? 13 साल के लिए। और इसके बैंक खाते में रहेगा कितने साल के लिए? 11 साल के लिए। 18 साल तक का होगा तो इसको होने में कितने समय लगेगा? 13 साल, और इसको 11 साल। एक बार जरा अपने दिल से, जी हाँ, दिल से सोचिए कि जब इसका अमाउंट 13 साल तक रहेगा, इसका अमाउंट 13 साल तक रहेगा और इसका अमाउंट 11 साल तक रहेगा, मतलब छोटे वाले बच्चे का धन ज्यादा समय तक रहेगा अकाउंट में, और ज्यादा समय तक रहेगा तो उसे ब्याज भी क्या मिलेगा बच्चों?
ज्यादा मिलेगा। यानी कि ये है तो छोटा लेकिन इसको ब्याज की राशि क्या मिलेगी, ज्यादा, और इसे ब्याज की राशि क्या मिलेगी बच्चों, कम। और हमें उसके बाप के हिसाब से ये हिस्सेदारी को इस तरह से बांटना है कि जब पैसा वो निकलवा करके लाए तो दोनों को समान धनराशि मिले, झगड़ा ना हो जाए, ये ना कह दे कि बाप मर तो मैं क्या करूं, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये हमारी राजस्थानी बेसिक लैंग्वेज है। यहाँ मैं बात करता हूँ कि जब ये बात करें यहाँ तक, तो इसको जब आगे चलते हैं तो अब मेरे बात समझ में आई कि इसको ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो अमाउंट क्या देना चाहिए, इसको कम, इसके पिता को फिलहाल कम पैसे जमा करवाने चाहिए और इसके खाते में पैसे क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। बच्चों यहाँ साल का अंतर है 2 का। तो आइए अब मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, हमें करना क्या है। ऐसे क्वेश्चनों में जो ब्याज दर होती है बैंक के द्वारा दी गई उसे पहले भिन्न में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, भिन्न मान में, ठीक है, किसमें बदलेंगे, भिन्न मान में। जैसे मान लो 10% है तो इसे हम लिखेंगे 1/10। और ये हमने सीखा है कि 10 रुपए की धनराशि कितनी हो जाती है, 11। 10 की धनराशि कितनी हो जाती है, 11। कितने साल का अंतर है, 2 साल का, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। बच्चों छोटे वाले को बड़ी धनराशि, बड़े वाले को छोटी धनराशि, छोटे वाले को बड़ी धनराशि, बड़े वाले को छोटी धनराशि, यानी कि ये तो होगा छोटे का हिस्सा, होगा ना, शाबाश। छोटे वाले को छोटी धनराशि और बड़े वाले को बड़ी धनराशि, ऐसे सोचें, ठीक है। तो पहला हिस्सा आएगा वो आएगा छोटू का और जो दूसरा हिस्सा आएगा वो मोटू का। पहला हिस्सा छोटू का, दूसरा हिस्सा मोटू। समझ गए होंगे मेरी बातों को बड़ी गहराई से, यदि तुमने सुना होगा तो अब ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से तुम्हारे सामने पेश हो रहे हैं, देखते रहिए आज तक। चलिए शाबाश, मजा आता होगा ना। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में बोल रहा हूं एक अमाउंट है हमारे पास 3903 रुपए का अमाउंट है, 3903 रुपीज का। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 4%। और हमें दो इस तरह से बांटना है 2 भागों में कि एक को 7 साल के लिए दें और एक को 9 साल के लिए दें, तो दोनों से हमें समान धनराशि प्राप्त हो, टोटल अमाउंट समान है। देखो बच्चों ध्यान दो, ये बाप बेटे वाले से रिलेटेड वाला ही क्वेश्चन है। बोल ये सकता है कि एक पुत्र 3903 रुपए की धनराशि को अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा कराना चाहता है कि जब वो 50 साल के हो जाए तो उन्हें समान धनराशि मिले। यदि बैंक की ब्याज दर 4% वार्षिक है, वह दूसरे बेटे की आयु क्रम से 7 व 9 साल है, तो दोनों की धनराशि ज्ञात करो, ठीक है। तो ये इस तरह से बोल सकता है। तो बच्चों आओ, दोनों बातें एक जैसी हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न पढ़ लेना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा नीचे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। प्रश्न कहना जो चाह रहा है उसे ध्यान से समझें। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास इतनी धनराशि है, दो बॉयज में या 2 हिस्सों में बांटना है कि एक को 7 साल के लिए दे और एक को 9 साल के लिए दे। ब्याज की दर कितनी, 4%, तो दोनों से हमें समान धनराशि मिले। बच्चों अभी मैंने तरीका समझाया था, 4% को लिखेंगे 1/25, क्या लिखेंगे बच्चों 1/25। मैंने देखा दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 साल का, तो मैंने लिखा 25 और 26। 2 साल के लिए क्या कर दूंगा, स्क्वायर, 2 साल के लिए क्या कर दूंगा, स्क्वायर। 25 का 625 और 26 का 676, यानी कि छोटे कम समय के लिए जो दे रहे हैं, कम समय, अब छोटू मोटू नहीं है यहाँ पे, छोटू होता तो समय ज्यादा,
मोटू होता तो समय कम है। अब देखो ये समय कम है तो अमाउंट ज्यादा, ये समय ज्यादा तो अमाउंट कम है, यानी ये धनराशि तो 7 साल के लिए देंगे और ये धनराशि 9 साल के लिए देंगे। कब कब कितने कितने होते हैं, 625 और 676, टोटल कितने हो गए, 6 और 5 11, 7 2 9 और 1 10, 6 6 और 12 और 1 1301 रुपए। बच्चों 1301 रुपए होते तो मैं 7 साल वाले को तो देता 676 और 9 साल वाले को देता 625, पर 1301 नहीं है। यूनिट मेथड में जानते हैं कितना है, 3903, कितना है 3903। तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई करके और ये भी 3 से मल्टीप्लाई करके आपको खूबसूरत सा आंसर बता देगा। जी हाँ, खूबसूरत सा आंसर आपको बता देगा। यहाँ तक की बात को एक बार समझें, यहाँ तक की बात को आप समझें। उसी कॉन्सेप्ट पे जो अगला क्वेश्चन है वही बाप बेटे वाला आ गया। देखो प्रश्न तो आपके सामने आ रहा है, उसमें हमें दिखाया गया है कि कुल धनराशि है किसी बाप के पास कितने रुपए हैं, 8410, यानी कि 8410 रुपए हैं। उसके 2 बच्चे हैं जिसकी उम्र है 13 साल और 15 साल। बच्चों यहाँ से एज डिफरेंस हमें पता चला कितने साल का, 2 साल का। एज डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी कि क्या लिखेंगे, 1/20, 1/20। 2 साल के नाम से पता चलना चाहिए, 20 और 21 स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 साल है अंतर, तो 400 और 441। अब कुछ बात बदल गई, जो पहले समझाया वैसी हो गई। छोटे बच्चे को छोटी धनराशि और बड़े बच्चे को बड़ी धनराशि। ये उम्र नहीं, यहाँ फिलहाल की उम्र बता रही है, साल नहीं बता रहा कितने साल तक। जब साल बताएगा तो बातें कुछ अलग हो जाएंगी। देखो क्या समझना, जैसे वो कहीं 20 साल का हो जाए, दोनों 20 साल के हो जाए, तो इसका अमाउंट कितने साल तक रहेगा, 7 साल तक। इसका कितने तक, 5 साल तक। तो देखो अंतर, ये छोटा था इसलिए एज आ गई इसकी, अमाउंट ज्यादा दिनों तक रहेगा। ये बड़ा था इसलिए अमाउंट कम दिनों तक रहेगा। तो ये चीज यहाँ से हमें पता चल गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस में तो ये साल बताता है, उम्र बताता है बच्चों की, और कुछ क्वेश्चन में ये कहता है कि इतने दिन तक धन रहेगा बैंक में। तो वो बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कैसे करनी है। अब समझ गए। तो ये 400 को मिलेंगे 13 साल वाले बच्चे को और ये मिलेंगे 15 साल वाले बच्चे को। कब, जब 400 441, यानी उसके पास रुपए होते 841, और 841 नहीं है, कितने हैं, 8410। कितने गुना पर, 10 गुना पर। तो ये भी 10 पे और ये भी 10 पे, यानी छोटे वाले बच्चे को धनराशि हमारा खूबसूरत आंसर आया 4000 रुपए, बड़े वाले बच्चे की धनराशि आई हमारे पास 4410 रुपए। जी हाँ, 4410 रुपए। यहाँ तक की बातों को ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से दिल दहलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चन है अगला, वो कह रहा है 20,816 रुपए को, अमाउंट है हमारे पास 20,000, हमारे पास है अमाउंट 20,816, अमाउंट है 20,816 रुपए को ए व बी में इस तरह से बांटें कि ब्याज की दर कितनी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। अब ये कह रहे हैं कि ए की राशि 7 वर्षों पर बी की राशि 9 वर्षों बाद समान हो। ए की राशि तो कितने साल तक रहेगी, 7 साल तक, बी की कितने तक, 9 साल तक। बच्चों दोनों में अंतर कितने साल का, 2 साल तक। दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये चीज देखते ही हो गया ना। आओ समझते हैं, 4% को हम लिखेंगे 1/25, वही बात है 25 26, अब दिमाग में चल जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, कितना हो गया बच्चों, 1301, 1301 नहीं चाहिए, 20 816 चाहिए। 6 से तो 6 नहीं, 6 से नहीं बने तो हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट इससे, 16 से, तो ये भी 16 से और ये भी 16 से मल्टीप्लाई करके आप अपना खूबसूरत आंसर इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हो।
जी हाँ, खूबसूरत सा आंसर इन ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हो। समझ गए? तो आज आपको मैंने एक पैटर्न सिखाया बाप बेटे से रिलेटेड क्वेश्चंस का। आज मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया बाप बेटे से रिलेटेड क्वेश्चंस का। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ हाजिर हूँ हर वक्त। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिए ताकि बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। और बच्चों में एक ही कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस